हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे और अंतःस्रावी तंत्र में हमने पढ़ा था ग्रंथियां। ग्रंथियों में हमने 3 पार्ट बताए थे, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक बहिस्रावी ग्रंथियां और एक मिश्रित ग्रंथियां। और इनके बारे में हमने बता रखा था कि इन तीनों ग्रंथियों के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं, और मैंने कहा था कि हम लोग एक एक ग्रंथि को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था अंतःस्रावी ग्रंथि में पहली ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने बता रखा था कि इसे भैया जो है सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है, या फिर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसको नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। इसी कारण हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता रखी थी। हमने ये भी लास्ट में बताया था कि पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। हमने कहा था कि जो अग्र और मध्य होते हैं, इन दोनों भाग को मिलाकर एडिनो हाइपोफिसिस बोला जाता है। जो पश्च भाग होता है, इसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहा जाता है। तो हमने कहा था जो अग्र और मध्य भाग से होते हैं, इनसे निकलने वाले मुख्य हार्मोन बाद में कवर करेंगे। तो आज हम लोग इससे निकलने वाले हार्मोन को कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ लेते पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ना। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इससे निकलने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले एक हार्मोन पढ़ेंगे ACTH। ठीक है, ACTH एक हार्मोन है, ACTH। ठीक दोस्तों, ACTH। तो देखो, पहले जानते हैं ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है दोस्तों, लिखना। इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य एड्रीनल कॉर्टेक्स अधिवृक्क के क्रियाविधि कार्यों को नियंत्रित करना। अगर कह दिया जाए भैया कि ACTH जो हार्मोन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जो अधिवृक्क होता है उसकी जो क्रियाविधि होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा हार्मोन है GH, या बोलते हैं इसी को STH। ठीक है, चाहे आप GH बोलो, चाहे आप बोलो STH। इसको बोल सकते GROW, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब इसका कार्य क्या होता है। तो देखो भैया, इसका कार्य इसे से वृद्धि करने वाला हार्मोन कहते हैं, अर्थात यह हमारे शरीर में हड्डियों एवं मांस पेशियों के
वृद्धि में मदद करता है। ये हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में हड्डियों मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके दोस्तों, तो देखो एक चीज यहाँ ध्यान देना, इसकी अधिकता के कारण एक बीमारी होती भीमकायता। जिगेंटिज्म, भीमकायता जिगेंटिज्म हो जाता है। ठीक, जिगेंटिज्म हो जाता है। ओके बच्चा, देखो हमने बताया कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है GH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन या फिर एसटीएच सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में हड्डियों मांसपेशियों को बड़ा करने यानी वृद्धि करने में मदद करता है। अगर दोस्तों इसकी मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए तो आपको एक रोग हो जाता है जिगेंटिज्म। ठीक, जिगेंटिज्म भीमकायता। और यदि यह कम मात्रा में स्रावित होता है तो बौनापन क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है। तो बौनापन, ड्वार्फिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। ठीक, देखो अब अगर इसका कार्य क्या होता है? हड्डियों मांसपेशियों क्या करता है? वृद्धि करने में मदद करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो भैया आपको एक रोग हो जाता है भीमकायता, अर्थात आपका जो शरीर होता है बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम विकराल हो जाता है। ठीक है, जैसे खली वगैरह के समान। ठीक, तो इसकी अधिकता कारण भीमकायता जिगेंटिज्म रोग हो जाता है। और यदि यह कम मात्रा में स्रावित होता है तो बौनापन, ड्वार्फिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना इससे। ओके, चीजें समझ में आई यहाँ तक? ठीक, आते हैं अगले हार्मोन पे। ठीक, ओके दोस्तों, अब आता है अगला हार्मोन LTH हार्मोन। LTH हार्मोन। कौन सा? LTH हार्मोन। ठीक, इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। ओके, यह लिखो, यह दुग्ध स्त्रावण का कार्य करता है। यह दुग्ध स्त्रावण का कार्य कर, जैसे मानव माता हो गई, ठीक है, कुछ जीव हो गए जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनमें दूध स्त्रावण का कार्य कौन करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसी कारण इसे से दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। तो भैया जैसे मान लो मानव माता ने बच्चे को अगर जन्म दिया तो उसके लिए भाई दूध स्त्रावण का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो LTH करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट हार्मोन MTH। अगला हार्मोन है MTH, मेलानोट्रोफिक हार्मोन। ठीक भैया, इसका कार्य क्या होता है? लिखना, यह मेलानिन वर्णक को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह मेलानिन वर्णक को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, अभी जो मेलानिन होता है यह हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो अगर भैया कह दिया जाए कि मेलानिन जो वर्णक होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करना है कि मनुष्य गोरा होने वाला है या फिर काला होगा। ठीक है, कौन प्रदान करता है? तो आप बताओगे मेलानिन नामक वर्णक करता है। ओके,
तो इतना समझ में आते हैं अगले हार्मोन पे। ठीक दोस्तों, अगला हार्मोन है TSH हार्मोन। ठीक है, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक भैया, अब इसका कार्य क्या होता है ये भी समझना है आपको। ठीक, तो हमने अगला हार्मोन बताया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका कार्य समझना है। यह थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि को हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? तो TSH हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ओके दोस्तों, अगला हार्मोन है FSH हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है? यह महिलाओं एवं पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है पुरुषों और महिलाओं में, तो लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता, अर्थात समझना, महिलाओं में ओवा का निर्माण और पुरुषों में टेस्टिस का निर्माण करता है। महिलाओं में ओवा और पुरुषों में टेस्टिस अर्थात वृषण। ठीक है, महिलाओं में अंडाणु या ओवा, अंडा। ठीक है, इसका निर्माण करता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कह दिया जाए FSH हार्मोन क्या होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, महिलाओं एवं पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है, जैसे पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि की पक्ष भाग से निकलने वाले हार्मोन। ठीक, पक्ष भाग से पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये थोड़ा ध्यान दे देना हम लोगों को। ओके, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन होता है। यह क्या करता है भैया? यह दुग्ध स्त्रावण का कार्य करता है। या किसका कार्य करता है? दुग्ध ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ठीक भैया, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहला हार्मोन ये हो गया। ठीक, दूसरा है आपका ADH। दूसरा हार्मोन कौन सा है? ADH। ओके, अर्थात एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ओके दोस्तों, अब ये क्या करता है? एंटी ड्यूरेटिक। तो यह शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने का
कार्य करता है। यह शरीर में किसका कार्य करता है? जल संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? ADH, ठीक है, अर्थात एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक। या फिर ये जो किडनी होती है उसके संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। ओके बच्चा, या फिर आप बोल सकते हो इसके बारे में, या कह सकते हो यह गुर्दे की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। किसकी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है? गुर्दे की क्रियाविधि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोई दिक्कत? तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स। ओके, ACTH पढ़ा हमने, STH हम लोगों ने पढ़ा, LTH हम लोगों ने पढ़ा, MF हार्मोन हमने पढ़ा, FSH हार्मोन पढ़ा, ऑक्सीटोसिन पढ़ा और ADH हार्मोन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये सभी हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन के लिए हमने बताया कि जो STH होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, अगर उसकी अधिकता हो जाए, वह ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? जिगैंटियम हो जाता है, अर्थात भीम कायता, ठीक है। अगर कह दिया जाए कम मात्रा में निकलता है फिर ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ग्रंथि पे, ठीक भैया, ठीक दोस्तों। अब देखो पीनियल ग्रंथि जो होती है इसका कार्य क्या होता है? लिखना, यह मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है भैया? मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह जागने एवं सोने की क्रियाविधि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जागने एवं सोने की भी क्रियाविधि को नियंत्रित करती है, ठीक है। देखो दोस्तों, इससे एक हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि से मेलेनोसाइट। तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेनोसाइट हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेनोसाइट। और यही जो हार्मोन होता है, यही हार्मोन जागने एवं सोने की क्रिया विधि को नियंत्रित करता है। यही जो हार्मोन होता है, यही जो है सोने की क्रियाविधि और जागने की क्रियाविधि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ओके ओके दोस्तों, अब ध्यान ये देना है दोस्तों कि थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज और आगे समझ लेते हैं तब, ठीक। देखो ये जो हार्मोन होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है, तो इसका स्त्रावण कम होने लगता है। क्या होता है? कम होने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है ना, तो इसका स्त्रावण क्या होता है? कम होने लगता है और व्यक्ति को फिर नींद कम आती है, ठीक है, कम होने लगता है, जिस कारण व्यक्ति को नींद कम आती है। व्यक्ति को नींद
कम आती है। जैसे जैसे जब व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता है, सॉरी उम्र में बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे हार्मोन का जो स्त्रावण होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, यह हार्मोन तीन चीजों से प्रभावित होता है। तीन चीजों से प्रभावित होता है। नंबर एक, जैसे तापमान, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है उम्र। देखो दोस्तों, हमने कहा कि जो मेलानोसाइट हार्मोन होता है ये तीन चीजों से प्रभावित होता है। पहला तो है आपका तापमान, दूसरा है प्रकाश और तीसरा है उम्र। देखो हम समझाते हैं तीनों को। अब तापमान का मतलब जैसे व्यक्ति को बुखार आ जाता है, तो जब बुखार आता है तो व्यक्ति सो नहीं पाता है ढंग से। सही है कि गलत? भाई जब व्यक्ति को बुखार है तो सोता नहीं ना, चिड़चिड़ा टाइप भी थोड़ा रहता है, तो उस समय कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? मेलानोसाइट हार्मोन प्रभावित होता है। ठीक, दूसरी बात क्या होती है? प्रकाश। अब जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो अंधेरे में सो नहीं पाते, ठीक है, अगर लाइट जलती रहती है तो कहती है इसको बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही, तो उसका कारण कौन सा है? मेलानोसाइट हार्मोन प्रभावित होता है। ठीक है, और चौथी बात होती है उम्र। उम्र के साथ हमने अभी क्या लिखा, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है वैसे वैसे इसका स्त्राव कम होता है, व्यक्ति को नींद कम आती है। देखो सबसे ज्यादा सोते कौन है? छोटे बच्चे। अब छोटा बच्चा होता है लगभग 10 से 12 घंटे सोता है, ठीक है, या 8-10 घंटे सोता है, तो सॉरी 10 से 12, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे इतने घंटे छोटे छोटे बच्चे सोते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेलानोसाइट हार्मोन अच्छी मात्रा में स्रावित होता है। कोई दिक्कत? तो ये ध्यान देना। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि पीनियल काय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओ मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह जागने और सोने की क्रिया विधि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। फिर हमने कहा इस ग्रंथि में मेलानोसाइट हार्मोन निकलता है और यही हार्मोन जागने और सोने की क्रिया विधि को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती वैसे वैसे इसका स्त्रावण कम होने लगता है और फिर व्यक्ति को नींद कम आती है। यह हार्मोन तीन चीजों से बहुत तेजी से प्रभावित होता है। पहली बात तो उम्र, दूसरी बात प्रकाश और तीसरी बात आपका तापमान। ठीक है, तापमान में कहने का मतलब जब व्यक्ति को बुखार आता है तब वो नहीं सो पाता, या फिर लाइट जलती रहती तब जल्दी नहीं सो पाता, और फिर आपका बचा भैया उम्र के हिसाब से भी व्यक्ति नहीं सो पाता है, अर्थात इस हार्मोन का स्त्रावण कम होता है। तो ठीक बच्चा, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ रखे थे इससे पहले। अब की हम लोगों ने पढ़ा पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता रखी है, आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रंथि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।